दोस्तों एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है पाकिस्तान के तरफ से। यहां पे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारा जो वीजा है ना, दुबई जो हम घूमते हैं बार बार, वो वीजा बैन हो चुका है। तो एक बड़ा कंसर्न जताया है किसने? पाकिस्तानियों ने। आज इन सब कंसर्न की मैं पोल खोलने वाला हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों बने रहना इस वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो दोस्तों यहां पे देखिए, सीरियस इशू हैज यूएई इम्पोज अ साइलेंट वीजा बैन ऑन पाकिस्तान बिजनेस। यहां पे साइलेंट वीजा बैन की बात हो रही है, वीजा बैन की नहीं। साइलेंट मतलब अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है यूएई की तरफ से कि हमने कोई वीजा बैन कर दिया है। ये तो सामने आ रहा है मामला किसकी तरफ से? कराची की तरफ से। ये है दोस्तों कराची मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहां पे होता क्या है दोस्तों, जितना भी पाकिस्तान, आप जो भीख मांगने वाली चीजों को हटा दो, जो वो फंड्स लेता है, जो वो लोन लेता है, उन सब चीजों को हटा दो एक बार को, तो सबसे ज्यादा उनका जो पैसा आता है, जो जीडीपी आती है, वो दूसरे देशों में उनके लोग जाके काम करते हैं, तो वहां से डॉलर जो आता है उनसे इनकी जीडीपी बढ़ रही है ना। वैसे तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मान लें तो इसी पर इनकी जीडीपी टिकी हुई है। और यहां पे एक बड़ा मामला ये सामने आया है, यहां पे कह रहा है यूएई कि वीजा बैन हो चुका है। ठीक है, यहां पे यूएई की तरफ से पुष्टि नहीं है, कराची के लोग ये कह रहे हैं, कराची की मिनिस्ट्री यहां पे ये कह रही है कि भाई हमें देखने को ये मिल रहा है कि बहुत लोग जा नहीं पा रहे हैं। अब दिक्कत यहां पे ये आ रही है कि जितने भी पाकिस्तानी के जो एलिट लोग हैं ना, जितने भी एलिट क्लास, कुछ दो चार होंगे, तो वो जो एलिट क्लास लोग हैं वो कहां रहते हैं, कहां जाते हैं? दुबई में जाते हैं, है ना, यूएई में जाते हैं। तो वहां जब जाएंगे और वहां उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अब भाई उनको लग रहा है डर कि भाई हमारी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमने इतना सारा ट्रेड कर रखा है उनके साथ, वहां पे हमने इतने बैठा रखे हैं अपने गुर्गे, तो वहां पे हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वीजा बैन हो गया तो, है ना। क्योंकि जितने भी लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान से भी लोग जाते हैं दुबई में, है ना, काम करने के लिए। हमारे भी लोग जाते हैं, बहुत एलीट क्लास लोग, सब कोई जाता है दुबई। तो टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है दुबई, इसी के नाम से तो पैसा कमाता है। जितने भी सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये क्या करती हैं? सिर्फ ऑयल का इंपोर्ट करेंगी, ऑयल का एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी, ऑयल का एक्सपोर्ट करेंगे और टूरिज्म से पैसा कमाएंगी। सऊदी के पास है मक्का मदीना, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है उसका जो है पैसा कमाती है, जो टूरिज्म से, मक्का मदीना के टाइम पे कमाती है ना। जो वहां पे जितने जो है टूरिज्म होते हैं, सब इसी के कारण तो होते हैं। ये दो ही चीजें हैं, ऑयल का इंपोर्ट और टूरिज्म, ये दो ही चीजों से पैसा कमाती है। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है, द यूएई गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली हॉल्टेड इशू वीजा टू पाकिस्तानीज। यहाँ पे हॉल्ट पे लगाया है, लेकिन यूएई वाले ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमने कोई वीजा तुम्हारा बैन वैन नहीं किया है, हमने बस हॉल्ट पे लगाया है। देखिए, इंक्लूडिंग द बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर। अभी मैंने आपको बताया, ट्रेडर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन सबका जो है वीजा होल्ड पे लग गया है। तो वो जो है अब बिल से बाहर निकल रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया दुबई वालों ने, ये क्या कर दिया यूएई वालों ने। इनके बारे में सच्चाई आपको बताऊंगा सारी कि ये क्यों हो रहा है, दुबई ऐसा क्यों कर रहा है, यूएई ऐसा क्यों कर रहा है। इसकी सच्चाई जो है ना, यूएस ईरान के वॉर में छिपी हुई है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, वो दोनों तरफ से गेम खेलता है। अब हमारे इंडिया में जो है कहावत सुनाई बताई जाती है कि जितने जितने चादर हो ना, उतने ही पैर पसारने चाहिए, है ना। जितनी अपनी औकात हो उसी अनुसार बोलना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान है ना, उसको कुछ अलग कहानी सुनाई गई है। उसको कहानी सुनाई गई है मोहम्मद घोरी की, उसको कहानी सुनाई गई है गजनवी की। तो यहाँ पे उसको गलत कहानियां सुनाई गई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वो गलत गलत काम करते हैं। अब सारे वो काम बताऊंगा आपको। हैज डिस्क्राइब द imposition of serious challenges for trade, but authorities, the Emiratis said that there is no such ban in the place। यहां पे देखिए, कोई बैन हुआ नहीं है, लेकिन साइलेंट बैन देखने को मिल रहा है। आपको सारी चीजें अभी बताता हूं, सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको। देखिए, ये देखिए, सीरियस बैन, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। इसके बारे में आप बताता हूं कि क्या ये, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये दोस्तों मैंने बताया कॉमर्स कराची का, वहां पे इंडस्ट्री जो लगा हुआ है ना। तो ये जो है पाकिस्तानी बिजनेस वॉर्न यूएई वीजा डिलेस थ्रेटन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको दिक्कत हो रही है? इन्वेस्टर्स को दिक्कत हो रही है। पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। किसका स्टेटमेंट है ये देखिए। We haven't we done for America. What haven't we done for America? We gave them our airspace to flight wars. We gave them Karachi port. We gave them our people. But what we get in return? ये कौन बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के। कह रहे हैं हमने पाकिस्तान की तरफ से यूएस को क्या क्या नहीं दिया भाई, क्या क्या नहीं दिया। हमने एयर स्पेस दिया, हमने अपने ड्रोन्स दिए, कराची पोर्ट दिया, कितना कुछ दिया है ना, बहुत कुछ दिया है यहाँ पे देखिए। लेकिन अमेरिका यूज अस लाइक अ टॉयलेट पेपर। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ। कह रहे हैं कि पाकिस्तान, सॉरी, जो अमेरिका है, वो हमें जो है टॉयलेट पेपर की तरह यूज कर रहा है। कभी भी इस्तेमाल किया, कभी भी फेंक दिया। दोस्तों एक बड़ी बात आपको बताता हूं, जो बड़ा आदमी होता है ना, वो कभी भी अपने ऊपर छींटे नहीं गिराता।
कभी अपने ऊपर खून के छींटे नहीं गिराता, वो अपने गुर्गे रखता है। और अमेरिका का गुर्गा है कौन? पाकिस्तान, है ना? तो यही है, दे थ्रू इट आफ्टर अवे, है ना? यूज करने के बाद थ्रो कर देते हैं। वही चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये है यूएई, और इधर कहीं अब ओमान के इधर बगल है पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान एशियन कंट्री से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से आना बहुत नजदीक है ना? फटाफट फ्लाइट पकड़ी और आ गए दुबई भाई, है ना? और जितने भी एलिट क्लास लोग हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी तो पाकिस्तानी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन जितने भी एलिट क्लास लोग हैं वो सबको ही अफोर्ड कर सकता है इस चीज को। अब देखिए, यूएई कंफर्म नो ऑफिशियल वीजा बैन फॉर ऑन पाकिस्तान, लेकिन यूएई जो है ना वो नाखुश है पाकिस्तान से। इसके पीछे की सच्चाई आपको बताता हूं। जब ईरान बॉम्ब मार रहा था ना इसके ऊपर, जब यहां से बॉम्ब आ रहा था ना, यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे, तो यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब गिरे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं, जो या इस वॉर को बहुत जियोपॉलिटिक एनालिस्ट हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जितने बॉम्ब यहाँ पे इजराइल पे नहीं मारे हैं ईरान ने, उससे ज्यादा बॉम्ब यहाँ पे यूएई पे मार दिए थे उस टाइम पे, है ना? लेकिन चू तक नहीं बोला किसने? पाकिस्तान ने। क्यों नहीं बोला? इसके पीछे की सच्चाई आपको बताता हूं। हुआ ये था, कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी, आपको याद होगा इस्लामाबाद टॉक्स। यहां पे क्या हुआ था? ईरान भी आया था, यहाँ पे अमेरिका भी आया था, और पाकिस्तान आया था। यहाँ पे बात ये हुई थी कि हम एक नैरेटिव बनाते हैं, एक नैरेटिव। कौन सा नैरेटिव? किसमें हम ये बताएंगे, ईरान की पॉजिटिव साइड दिखाएंगे, है ना? वैसे तो इस इस्लामाबाद टॉक्स का कुछ हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं निकला, है ना? पहले जो है जो अमेरिका होता था वो डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि जो है हमारा आसिम मुनीर जो है मेरा फेवरेट मिनिस्टर है ना? फेवरेट है मेरा, बहुत फेवरेट है। लेकिन अब जो है, अब यही फेवरेट जो है निकल गया है, हाथों से निकल गया। क्योंकि होता यह है ना कि यूएई यूएई बहुत मदद करता है। दिखाता हूं आपको, देखिए, यूएई बहुत मदद करता है। किसकी? यूएई मदद करता है पाकिस्तान की। चाहे वो पैसे से रिलेटेड होगा, फंड से रिलेटेड होगा, वो तो तभी तब भीख मांगने आ जाते हैं कभी, है ना? कभी पैसों के लिए आएंगे, कभी ट्रेड के लिए आएंगे, कभी मुझे ऑयल इंपोर्ट कराना है उसके लिए भीख मांगेंगे। तो बहुत सारे पैसे देता है यूएई पाकिस्तान को, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज है ना। अब हुआ ये कि बहुत सारे पैसे दे रहा था, लेकिन उस टाइम के बाद नैरेटिव बनने लगा कि हम जो है पाकिस्तानी जो है वो ईरान के सपोर्ट में है भाई। पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करता है, ये तो अरबिक कंट्रीज है, इनको क्यों सपोर्ट करेंगे हम? और बात यह है कि मीडिया जब ये बात बोलती है ना, तो भाई दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया फ्री थोड़ी है। अब अमेरिका की मीडिया कुछ बोल रही है तो यूएई गवर्नमेंट सोचे कि चलो ठीक है, फ्री फ्री मीडिया है ये, है ना? कुछ भी बोल सकती है। भारत की मीडिया बोलेगी तो फ्री मीडिया है ये, कौन सा गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है? तो यहां पे दिक्कत ये है कि हमारे मीडिया फ्री है, अमेरिका की मीडिया फ्री है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया दोस्तों फ्री नहीं है ना? वो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड मीडिया है। वो वही चलाएगी, वही दिखाएगी जो कि गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि अब गवर्नमेंट जो चाहती है वही दिख रहा है, तो यहां पे शेख भी तो देख रहे हैं ना यूएई के, कि भाई टीवी पे ये चल रहा है, टीवी पे तो यूएई को गालियां पड़ रही हैं कि इन्होंने ही कुछ किया है, ईरान को तो ये बड़े हिमायती बने फिर रहे हैं। तो यहां पे यूएई वाले जो है ना वो नाखुश हो गए कि भाई अब तुम्हें हम बाद में देखेंगे, ये जो है हम इसको पैसे भी दे रहे हैं, इसको ऑयल भी दे रहे हैं, और ये हमारी ही पीठ पे छुरा भोग रहा है ना? तो ये सारी बातें हैं, ये सारे रीजंस हैं इनके पीछे कि क्यों यहाँ पे वीजा बैन की बात हो रही है, साइलेंट वीजा बैन की बात हो रही है दोस्तों। क्योंकि अब जो है यूएई जो है, यूएई जीसीसी का पार्ट है। जितने भी कंट्रीज हैं, देखिए सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ये जितने भी, ओमान हो गया, ये सारे जो हैं, ये सारे अरब कंट्रीज जो हैं वो जीसीसी का पार्ट है। और यहां पे देखने वाली बात ये है कि जब ये यूएस और ईरान का वॉर हो रहा था तो सबसे ज्यादा बॉम्ब किस पे चले थे? सबसे ज्यादा बॉम्ब यूएई पे चले थे भाई, है ना? इससे सऊदी अरेबिया से ज्यादा और इसराइल से ज्यादा जो ड्रोन अटैक्स किए थे ईरान ने, वो सबसे ज्यादा यूएई पे, दुबई पे किए थे। और कितना नुकसान हुआ था हम सभी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान उस समय बाहर निकल के नहीं आया यूएई के लिए कि भाई हम जो है तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि पैसे तो यूएई भी दे रहा है, लेकिन ज्यादा पैसे कौन दे रहा है? ज्यादा पैसे दे रहा है अमेरिका। तो भाई अमेरिका के लिए काम करेगा ना, जो ज्यादा पैसे देगा उसके तरफ घूम जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सिंपल रणनीति है, वो सिंपल पॉलिटिक्स खेलता है, वो ज्यादा इधर उधर घुमाता नहीं है। जो ज्यादा पैसे देगा हम उसकी तरफ, सीधी बात है उसकी, है ना? अगर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा पैसे देगा तो उसकी तरफ हो जाएगा, अगर यूएई वाले ज्यादा पैसे देते तो उसकी तरफ हो जाता। लेकिन यहां पे दिक्कत वाली बात है कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये उसी को लेके डूब जाती। अभी जो हो रहा है वो इसी का नतीजा है दोस्तों। ये जितने भी यूएई कंफर्म, जितने भी सारी साइलेंट वीजा बैन की बातें चल रही हैं, वो यूएई नाखुश है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। अब इस्लामिक कंट्री, उनकी मीडिया फ्री नहीं है, वो दिखा रहे हैं कि यूएई जो है नैरेटिव फैला रहे हैं कि यूएई जो है खराब कंट्री है, इनके साथ हम नहीं है, हम ईरान के साथ दे रहे हैं। तो यहां पे ये नैरेटिव जो बना रहे हैं उससे यूएई नाखुश है, जिसकी वजह से ये बातें सारी चल रही हैं दोस्तों। ये जितनी भी बातें हैं मैंने आपको बताई, जितनी भी बातें हैं, ये जितनी भी डोनाल्ड ट्रंप की बातें हो गई, ख्वाजा आसिफ की बातें हो गई कि भाई अमेरिका जो है हमें यूज करके फेंक देता है, ये सारी बातें सच हैं। और ये आज से नहीं चल रही है दोस्तों, ये आज से बहुत पुराने टाइम से ये चल रही हैं कि अमेरिका जो है वो यूज करता है। चाहे वो 1962 का वॉर ले लो, सॉरी 1971 का वॉर ले लो,
यहाँ पे क्या हुआ था 1971 में? यहाँ पे यूएस आर्मी ही तो गई थी पाकिस्तान के अंदर, F-104 भेज दिए थे। तो ये जो है जो यूएस है ना, ये यूज करता है पाकिस्तान का। अब वो किस तरीके से यूज करता है ये यूएस पे डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा से ये हिस्ट्री रही है, आज की हिस्ट्री नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम की हिस्ट्री है कि हमेशा से यूएस यूज करता है पाकिस्तान को और थ्रो कर देता है, भाई तू हट निकल यहां से, है ना? क्योंकि जो अभी हो रहा है ना कि अभी जो है निकाल के फेंक दिया है आसिम मुनीर को कि भाई तू जो है वो निकल, अब तेरा अब काम खत्म हो गया। तेरा काम जो था वहां पे जो है शांति सुलह करवाना था, जो कि हुआ नहीं, है ना? ईरान और यूएस के बीच में पीस ट्रीटी करानी थी इनको, लेकिन वहां पे तो हुआ नहीं इनसे कुछ। उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अब गुस्सा हो गया कि भाई तेरे को एक काम दिया था और तूने वो भी नहीं किया। ट्वीट तो इसको जो है इधर से यूएस से भेजा गया, इनको क्या करना था? कॉपी पेस्ट वहां पे करना था। कॉपी पेस्ट खेल रहे थे ये तो, है ना? तो यहां पे दिक्कत वाली बात यह है कि ये बहुत पुराने टाइम से यूएस जो है यूज करता है, जिसकी वजह से अरब कंट्रीज जो है ना, अरब कंट्रीज के खिलाफ नैरेटिव चलने लगता है पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से ये अरब कंट्रीज नाखुश हैं। और सिर्फ यूएई की बात नहीं है दोस्तों, यहां पे सऊदी की भी बात है। सऊदी का जो पैक्ट चल रहा था ना कि हम जो है कोई हमारे भाई पे अटैक करेगा, हमारी सऊदी अरेबिया जो है हमारी रेड लाइन है, इनका एक नया नाटक चलता है, ये हमारी रेड लाइन है। कभी बोलेंगे ईरान हमारी रेड लाइन है, कभी बोलेंगे सऊदी हमारी रेड लाइन है। ये बदलते रहता है, और ये बताया मैंने क्यों बदलता है। ये बदलने के पीछे कारण है पैसा। जो ज्यादा पैसा देगा पाकिस्तान उसकी तरफ हो जाएगा, है ना? तो यही कारण है कि इसके पीछे ये जितनी भी बातें चल रही है ना साइलेंट वीजा बैन की, यही सारी कारण है। दोस्तों मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।